वेरी गुड आफ्टरनून सर। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने मेटलर्जी के अंदर थर्ड स्टेप डिस्कस किया, दैट इज रिडक्शन ऑफ द ओर। क्लियर? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। तो सबसे पहला स्टेप कॉन्सेंट्रेशन हुआ। कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमने ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड को रिड्यूस किया। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू रिफाइन दैट रिड्यूस्ड मेटल। अब जो मेटल आपको मिला है दैट इज प्रेजेंट इन इम्प्योर स्टेट, अब उस इम्प्योर मेटल को हमें प्योर करना है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग। क्लियर? तो दिस इज द लास्ट प्रोसेस of metallurgy, which is refining. Write down. Fourth one is refining. तो रिफाइनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई करेंगे। दिस इज impure metal after refining will convert it into purified metal, that is pure metal. क्लियर? अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा रिफाइनिंग मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। क्लियर? so there are certain methods of refining. We will discuss 9 different methods of refining. तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं, what is falling. क्लियर? so write down, first method of refining is falling. Number 1, this is falling. बिल्कुल सिंपल है, सारे मेथड समझने के ही हैं। तो फॉलिंग क्या होता है? फॉलिंग के अंदर हम एक लार्ज कंटेनर लेते हैं। विल टेक अ लार्ज कंटेनर, इस तरह से एक कंटेनर लेंगे। इस कंटेनर को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे। इट विल हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर। इस कंटेनर में क्या क्या प्रेजेंट होगा? व्हाट विल बी प्रेजेंट? दिस इज मोल्टन मेटल, दिस इज मोल्टन मेटल, और इस मोल्टन मेटल के अलोंग हम वुडन लॉक्स ऐड करेंगे, लकड़ी के टुकड़े, वुडन लॉक। क्लियर? दैट इज फ्रेशली कट वुडन लॉक। क्लियर? अब होगा क्या, ये जो वुडन लॉक्स है, लकड़ी को जब हीट करेंगे, जब वुड को बर्न करेंगे, तो ऑब्वियसली कंबसन होगा, और इस कंबसन से, वुड के कंबसन से गैसेस रिलीज होगी। गेटिंग माय पॉइंट? वुड के अंदर क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन गैसेस रिलीज होगी इस वुड के कंबसन से, और वो हाइड्रोकार्बन गैसेस जो हैं वो एज रिड्यूसिंग एजेंट काम में करेगी। दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड विल रिड्यूस दिस मेटल। क्लियर? ये जो मोल्टन ओर है इसको रिड्यूस कर देंगे। इसको लिखें, राइट डाउन। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? अ लार्ज कंटेनर is taken which is heated at very high temperature, तो ये जो लार्ज कंटेनर है इसको हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया है। ठीक है? नाउ ओर इज टेकन अलोंग फ्रेशली कट वुडन लोग। फ्रेशली कट वुडन लोग का मतलब ताजा लकड़ी लेनी जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन का कंटेंट अच्छा मिले। क्लियर? नाउ ओर इज टेकन अलोंग फ्रेशली कट वुडन लोग। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन गैसेस रिलीज होगी, नाउ द हाइड्रोकार्बन गैसेस released will act as reducing agent, अब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं वो एज रिड्यूसिंग एजेंट काम में आएंगे। क्लियर? नाउ लेट्स सपोज एक एग्जांपल से समझें, तो हमारे पास एक कॉपर की ओर है दैट इज Cu2O, एंड वी वांट टू रिफाइन दिस कॉपर मेटल। यहाँ से हम कॉपर मेटल को अलग करना चाहते हैं।
तो जो वुडन लोग डाला था उससे हाइड्रोकार्बन गैस रिलीज हुई, लेट इट बी मीथेन, लेट सपोज लेट इट बी मीथेन। तो होगा क्या, ये मीथेन जो है ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा एंड इट विल रिड्यूस द कॉपर एंड विल गिव यू प्योर कॉपर। कॉपर को रिड्यूस करके ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो WP। नाउ दिस कॉपर इज प्रेजेंट इन प्योर स्टेट। गॉट इट? So this is how we proceed the polling. तो रिफाइनिंग का पहला प्रोसेस है पोलिंग। पोलिंग में एक बड़ा कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में ओर के साथ वुडन लोग डालना है, लकड़ी डालनी है इनडायरेक्टली। जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये जो वुडन लोग है ये हाइड्रोकार्बन गैसेस रिलीज करेगी, और जो हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं यही एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगी और ओर को रिड्यूस करके आपको प्योर मेटल दे देंगे। देन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर विच टाइप ऑफ ओर वी विल यूज दिस मेथड। पोलिंग किस ओर के केस में काम आएगा? तो एक तो हो गया, वेट फॉर 1 second, लेट मी रीड योर डाउट। सर हमने रिडक्शन में रिड्यूस कर दिया था, तो यहाँ पे रिडक्शन क्यों हो रहा है बेटा? इसमें रिडक्शन जो है इसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है। इन दिस रिडक्शन अलोंग रिफाइनिंग इज अकर। क्लियर? रिडक्शन भी हुआ और रिफाइनिंग भी हुआ। क्लियर? तो काफी और से जिनमें काफी प्रोसेस एक साथ होंगी। गेटिंग माई पॉइंट? इनफैक्ट कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो अपने एलिमेंटल स्टेट में ही मिलते हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम, ये एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं, तो इनमें आप डायरेक्टली रिफाइनिंग कर सकते हो। तो इसमें हमने ऑक्साइड से डायरेक्टली प्योर मेटल कन्वर्ट कर दिया, तो रिडक्शन भी हो गया साथ साथ रिफाइनिंग भी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन, इट इज यूज्ड फॉर फर्स्ट extraction of copper from Cu2। कॉपर और से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में। सर दिस इज Cu2 में, लेट मी रीड वन मोर टाइम। एक्चुअली डाउट जो है वो 5 सेकंड बाद गायब हो जाता है। जैसे Cu2 को हम रिडक्शन से Cu में कर चुके हैं, तो यहाँ भी करेंगे। हाँ बेटा, यहाँ पे आपने कॉपर को रिड्यूस किया था Cu2 को, तो वो इम्प्योर कॉपर था, अब हमें प्योर कॉपर चाहिए। क्लियर? यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन के साथ साथ रिफाइनिंग प्रोसेस भी हो रहा है। देन जैसे आपने कॉपर जो है वो अलग अलग ओर से पाया, किसी ओर से कोई और मेथड से रिडक्शन किया, यहाँ पे इस क्यूप्राइट ओर के अंदर हम पोलिंग से रिडक्शन और रिफाइनिंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डाउट और अच्छे से क्लियर करें, तो जैसे आपने कॉपर को रिड्यूस कर दिया, यदि आपके पास इम्प्योर कॉपर है रिड्यूस स्टेट में और उसकी आप रिफाइनिंग करना चाहते हो, तो उस केस में आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग काम में ले सकते हैं। वहां पे सिर्फ आपको, यदि कॉपर है आपके पास इम्प्योर, तो वहां से आप प्योर कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गेट प्योर कॉपर फ्रॉम इम्प्योर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बट यहाँ पे यदि आपको क्यूप्राइट ओर से प्योर कॉपर चाहिए डायरेक्टली, तो यू कैन रिड्यूस एज वेल एज रिफाइंड इन सिंगल स्टेप। ठीक है? तो अलग अलग ओर्स में अलग अलग मेथड से हमें करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं कॉपर की कौन सी ओर ले रहा हूँ बेटा? क्यूप्राइट ओर। जैसे थोड़ी देर बाद में हम कॉपर की पाइराइट से भी प्यूरिफाई करेंगे, तो हर एक ओर के लिए अलग अलग मेथड हैं। फाइन। तो फर्स्ट, यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्राइट। सेकंड, इट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन फ्रॉम SnO2। अच्छा, और के नाम याद होंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम विच ओर? क्यूप्राइट ओर
and extraction of tin from which ore? This is KZT-right ore. Which ore? This is KZT-right ore. इसको नोट करें. यहाँ पे कोई डाउट? एनी मोर डाउट इन दिस? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिक्विड. तो रिफाइनिंग के प्रोसेस बिल्कुल आसान है, बस चीजों को समझ समझ के करें. एक तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि उसमें होगा क्या, और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर मेथड किस ओर के रिफाइनिंग में काम में आता है. नेक्स्ट है, देखा सभी ने, नेक्स्ट मेथड इज लिक्विडेशन. नेक्स्ट वाला इससे भी आसान है. लिक्विडेशन का मतलब क्या हुआ? लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना. सेकेंड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इज लिक्विडेशन और लिक्विफिकेशन. ये मेथड कब काम आएगा? जब आपकी ओर वोलेटाइल नेचर की होगी. क्लियर? द ओर इज ऑफ वोलेटाइल नेचर. मेटल का नेचर वोलेटाइल होगा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. क्लियर? और मेटल और इम्प्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा. देन अब देखो होता क्या है इसके अंदर. इस तरह से एक प्लेन लेंगे, इंक्लाइन प्लेन. दिस इज इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन. यहां पे आपने इम्प्योर मेटल रखा है. दिस इज इम्प्योर मेटल एंड यू आर कंटिन्यूअसली हीटिंग दिस इम्प्योर मेटल. यहाँ पे आप इस इम्प्योर मेटल को कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो. तो होगा क्या, जैसा मैंने बताया, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. तो इम्प्योरिटी मेल्ट नहीं होगी, मेटल मेल्ट हो जाएगा. तो यदि मेटल मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ से धीरे धीरे इस प्लेन से मेल्टेड मेटल जो है वो पिघलता हुआ नीचे की तरफ आएगा. और यहाँ पे हमने लार्ज कंटेनर रखा है ताकि जो मोल्टन मेटल है वो स्टोर हो जाए. दिस इज नाउ प्योर मेटल. दिस इज मेल्टेड मेटल एंड दिस इज इम्प्योर मेटल. तो यहाँ पे हमने एनॉर्मस हीटिंग दी जिसके कारण सिर्फ मेटल ही मेल्ट हुआ. यदि मेटल मेल्ट हुआ तो फ्लो भी मेटल ही करेगा. दैट मीन्स इम्प्योरिटी यहीं पे सस्पेंडेड होगी और इम्प्योरिटी यहीं रह जाएगी, तो हमें प्योर मेटल इस कंटेनर में मिल जाएगा. डन. तो देखो इसमें मेन पॉइंट क्या है, क्या क्या प्रिंसिपल है. तो सबसे पहला प्रिंसिपल, जो आपका मेटल है जिसको आप प्यूरिफाई करना चाह रहे हो, दैट मेटल शुड बी ऑफ वोलेटाइल नेचर. मेटल क्या होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल शुड बी लो. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल शुड बी लो ताकि आसानी से पिघल जाए. यदि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो ये पूरा प्लेन भी पिघल जाएगा, पूरा सिस्टम पिघल के नीचे आ जाएगा. तो इतना ज्यादा हमें टेम्परेचर अटेन नहीं करना, इसलिए हमने कंडीशन रख दी कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़े. देखें नेक्स्ट. नेक्स्ट, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कम है. मान लो इस इम्प्यूरिटी का भी मेल्टिंग पॉइंट कम हो और मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट कम हो, क्या उस केस में सेपरेशन अचीव हो सकता है? नो. दोनों ही पिघल के नीचे आ जाएंगे. इसका मतलब दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होना चाहिए. तो नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज लार्ज डिफरेंस. देयर इज लार्ज डिफरेंस in melting point of ore and impurity. Impurities जो है बच्चों वो रिफ्रैक्टरी होनी चाहिए. Impurity is refractory in nature, मतलब नॉन मेल्टिंग होनी चाहिए. Impurity मेल्ट नहीं होनी चाहिए. ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करें. The impure metal is heated
impure metal is heated, the pure metal will collected in vessel via inclined plane, क्लियर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को हीट करते प्योर मेटल यहाँ पे आके इस कंटेनर में आपको मिल जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट वन, अब देखो ये किस किस मेटल के लिए काम में आ सकता है। जैसे आपके पास मेटल हो टिन, लेड, बिस्मथ एक्सेट्रा, इन सभी मेटल के लिए हम लिक्विफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है। जब इनको मेल्ट करोगे तो ये पिघल के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। गॉट इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था कि ओर और इम्प्यूरिटी, मेटल और इम्प्यूरिटी दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। इसको लिखें, फिर स्टार्ट करते हैं। थर्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इज नोन एज डिस्टिलेशन। इससे सभी फेमिलियर होंगे सभी। व्हाट इज डिस्टिलेशन, नोट करें। व्हाट इज डिस्टिलेशन। अब देखो डिस्टिलेशन में क्या होगा, आपने डिस्टिलेशन 2 मिसिबल लिक्विड का करवाया होगा। डिस्टिलेशन इज ऑल्सो सेपरेशन टेक्निक, जहाँ पे यदि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर्स बन जाएगी, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी वेपर्स नहीं बनेगी। ठीक है, वेपर बन के उनको अलग से कंडेंस कर दो तो वहां पे कंपोनेंट 1 मिल जाएगा और कंपोनेंट 2 वेसल में रह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम मेटल के केस में, इम्प्योर मेटल के केस में भी डिस्टिलेशन करवा सकते हैं। तो क्या क्या शर्तें बनेगी यहाँ पे, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इम्प्यूरिटी और मेटल के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी ज्यादा हो, तो मेटल की वेपर आपको मिल जाएगी, इम्प्यूरिटी विल लेफ्ट बिहाइंड। नाउ देखिए ध्यान से, जैसे ये इस तरह का कंटेनर है और इसको हमने इसी स्टैंड पे रखा है, एंड वी आर कंटिन्यूसली हीटिंग दैट heat. This is containing impure